नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों के लिए मैं और एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि कहते हैं कुछ कमरों को समय भूल जाता है और कुछ कमरे वक्त के साथ और भी भयंकर हो जाते हैं। तो ये जो कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ वो कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक घटना कह सकते हैं या फिर इसको कहानी भी कह सकते हैं, जो कि राघव नाम के एक लड़के के साथ हुई है। और अगर आप लोगों की हिम्मत कमज़ोर है तो इस वीडियो को मत सुनना, क्योंकि इस कहानी में ऐसे लम्हे हैं जो आप लोगों की रातों की नींद चीर कर रख देंगे। हिमाचल में एक रात को, जो कि थोड़ी सी अजीब थी, घबराहट वाली हवा चल रही थी। क्लाउड्स नीचे आकर सड़क को छू रहे थे। राघव का कार का ग्लास बार बार ढूंढ से बाहर जा रहा था। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े चीड़ के पेड़, 5-6 काठ से तेज हवाएं और एक बात नोटिस करने लायक थी, रात भर एक भी कुत्ता, एक भी आवाज, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति, मर खामोश शांति, जैसे कोई हवा को भी रोक कर खड़ा हो। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था और राघव बस एक ही थॉट के साथ चला जा रहा था। गेस्ट हाउस बस 4 किलोमीटर दूर है। उसे नहीं पता था वो 4 किलोमीटर उसके जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे भयंकर होंगे। राघव जब गेट पे पहुंचा, एक पुराने पत्थर का गेट दिख रहा था और शांति गेस्ट हाउस 1962 लिखा हुआ था उसके ऊपर, पर शांति का एच वो गिरा हुआ था। सिर्फ सैंटी गेस्ट हाउस बचा था और हाउस का जो एच है वो भी गिरी हुई थी। गेट के दोनों तरफ 2 बड़े लैंटर्न जले हुए थे, पर उनके जो फ्लेम वो हवा के बिना भी हिल रहा था, जैसे कोई उस पर फूंक मार रहा हो। गेस्ट हाउस के अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध उसके नाक से टकराई। सूखे फूलों, गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की। रिसेप्शन पर कोई भी नहीं थी, बस एक क्रैक्ड बेल और एक रजिस्टर। उसने बेल बजाई, एक लंबी सी क्लंग जैसी आवाज हुई जो पूरे हॉल में गूंज गई। 2 सेकंड बाद किसी के लंबे नाखून का फ्लोर पर घिसने का आवाज आया, जैसे कि मान लीजिए कोई नाखून से कोई टेबल पर घिसेगा, बिल्कुल ऐसे साउंड। और फिर एक बहुत ही झुककर चलने वाला बुढ़ा आदमी सामने आ गया। आंखों के नीचे गहरे काला कुप्पे, जैसे 20-25 साल से नींद ना ली हो। राघव ने फिर पूछा कि रूम, और बुढ़े ने सीधा जवाब दिया कि सिर्फ 17 खाली है, बाकी सब बंद रखना पड़ता है। राघव का पहला डाउट वही जाग गया, पर उसने पूछना ठीक नहीं समझा। बुढ़े ने कह दिया। उसके बीच में एक ओल्ड वुडन टैग लगा था 17, पर लिखावट के नीचे एक छोटा सा खून जैसा दाग, सूखा हुआ, बहुत पुराना। राघव ऊपर चढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी के थे और राघव ऊपर चढ़ा। लंबे छोटे अजीब नेल स्क्रैच मार्क्स लगे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़कर घसीटा हो। कॉरिडोर में 3 ही रूम्स थे, 15, 16 और डोर एंड पर 17।
रूम 15 और 16 के दरवाजे पर पुरानी लकड़ी की पत्तियां थी, जैसे बंद कमरा हो। रूम 17 का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, धीरे से हिल रहा था, लेफ्ट राइट करके, जैसे कोई अंदर से हाथ लगाकर हिला रहा हो। राघव ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा थट से खुला। अंदर पूरा रूम बर्फ जैसा ठंडा, हवा बिल्कुल भी नहीं। बेड पे सफ़ेद चिटकुली चादर, पर तकिया पर लंबी लंबी काले बाल बिखरे हुए। रूम के अंदर एक दूसरा अजीब चीज़, दीवार पर एक बड़ा क्रैक और उसके अंदर से हल्की सी टप टप टप, जैसे कोई अंदर से उंगली से दीवार को ठोक रहा हो। राघव सोया नहीं था, बस बेड पर बैठा हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा था, और तभी दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। हवा नहीं थी, फिर भी उसने टॉर्च ऑन की और रूम बिल्कुल वैसी ही, पर दीवार पर एक नया लाइन लिखा हुआ था, वेलकम बैक। राघव हैरान हुआ, बैक? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। और फिर 5 मिनट बाद बेड के नीचे से हल्की आवाज आई, सांस। बिल्कुल कोई आदमी नहीं, पर सांस। राघव झुककर बेड के नीचे देखता है, कोई नहीं, बस कॉर्नर में 2 छोटे छोटे वाइट फुटप्रिंट्स, बच्चे जैसे। और वो फुटप्रिंट्स धीरे धीरे कमरे से बाहर जाते हुए दिख रहे थे। राघव बाथरूम में गया ताकि चेहरा धो ले। मिरर पुराने धातु जैसे, फॉगी, लाइट ऑन की। आईने पर लिखा खुद उभर आया, जैसे किसी ने अंदर से लिख दिया हो, डोंट टर्न बैक। राघव का हार्ट पूरा फ्रीज। हल्की सी आवाज पीछे से आई, मत मुड़ो। आवाज एक लड़की की थी, पर बिल्कुल पीछे, जैसे उसके गर्दन के 2 इंच पीछे कोई बोल रहा हो। राघव ने आंख बंद की और बाहर भागा। घड़ी में 3:03 AM बजाया। रूम का क्लॉक खुद ही खुल गया, क्लिक 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 करके। डोर धीरे से खुला। अंदर हवा नहीं, फिर भी कर्टेन्स जो है पर्दे हिलने लग गए। कॉर्नर से एक साया निकलकर फ्लोर पे सरकने लगा। वो औरत का साया नहीं था, वो उल्टा लटका हुआ साया था, जैसे कोई छत से लटक कर नीचे आ रहा हो। स्लो, वेरी स्लो, और उसका सर 180 डिग्रीज घूमकर राघव की तरफ। राघव ने लाइट ऑन की, कोई नहीं। लाइट ऑफ की और वो साया वापस। हर फ्लिक पर चेहरा और पास आने लग गया। 12 फीट, 6 फीट, 3 फीट, 1 फीट। उसके बाद उसके बिल्कुल चेहरे पे, और फिर गायब। राघव चीखने लग गया। वो मुंह तो खोल रहा था, लेकिन उसका आवाज कहीं ना कहीं अपने गले से निकल नहीं पा रहा था। और फिर उसके कान के पास किसी ने जोरदार सांस ली। रूम के एक कोने में वो औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, काले बाल जमीन पर गिरे हुए, पूरा चेहरा सफेद, गले फटे हुए, और आंखें नहीं हैं, 2 अंधेरे गड्ढे। उसका हाथ 5-6 इंच लंबा, जैसे तोड़कर जोड़ा हो। वो धीरे से उठती है और एक लाश की तरह हिलती हुई चलती है। 1 कदम, 2 कदम, 3। उसकी आवाज़ एक बच्ची जैसी हो गई
और वो बोलने लगी, तुम क्यों आ गए? ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। राघव बोलता है, मैं जा रहा हूँ। वो औरत बोलती है, अब देर हो चुकी है। उसने अपने लंबे नाखून से फ्लोर पर एक लाइन खींची और जो खुद लिखा, नाउ यू कैन नॉट लीव। दीवार के अंदर से एक और छोटी आवाज आई, बच्ची जैसी, माँ मुझे अंदर मत रखो, मुझे बाहर निकालो। फिर दीवार का क्रैक बड़ा होने लगा, फूट फूट कर खुलने लगा और उस क्रैक से कोई रोशनी नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक काला अंधेरा बाहर आ रहा था। उसकी स्मेल जैसी कोई सड़ी हुई लाशों की। एक पैर बाहर निकला, एक छोटी बच्ची का, पूरा काला, फट चुका। उसके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी। वो धीरे से बाहर आई और राघव को सीधा घूरकर बोली, आप भी अंदर आओ। राघव की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। रूम का दरवाजा झूर झूर कर बंद। औरत और बच्ची दोनों उसकी तरफ रख रहे थे। राघव चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा तोड़ने लग गया, पर दरवाजा हिल नहीं रहा था, जैसे स्टील का हो। और वो जितना कोशिश करता दरवाजा तोड़ने की, उतना वो नाकाम होने लग गया। औरत ने एक लहराती हुई चीख मारी, आ करके लाइट्स फ्यूज हो गई, पूरा रूम ब्लैक एंड डार्क। अब सोचिए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? राघव कहीं से एक पुरानी चाबी मिली, किसने दी, कैसे, पता नहीं। दरवाजा खोलते ही वो रास्ते की तरफ भागा, सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया। बुढ़ा रिसेप्शनिस्ट नीचे खड़ा था, पर इस बार वो नॉर्मल नहीं था। आंखें सीधी लाल, चेहरा एकदम हल्का हंसता हुआ। उसने धीरे से बोला, तुम कमरा 17 में थे। राघव रो पड़ा, वहां क्या है, कौन है? बुढ़ा बोला, मेरी बेटी और मेरी पत्नी। सालों पहले किसी ने उन्हें उस कमरे में मार दिया और तब से वो किसी को निकलने नहीं देती। तुम पहले हो जो भाग आए। और राघव बोला, तुमने मुझे क्यों दिया? और फिर वो बुढ़ा बोलता है, मैंने नहीं दिया, किसी ने तुम्हें बुलाया था और उसका काम भी पूरा नहीं हुआ। फिर राघव हो गया बेहोश। उसके बाद क्या हुआ उसे और फिर कुछ पता नहीं। अब हॉस्पिटल में राघव होश में आया। उसके शरीर पर लंबे नाखून के निशान, गले पर दबाव के मार्क्स, पैरों पर स्क्रैचेस, हाथ पर एक छोटी बच्ची की उंगली का निशान और उसके पॉकेट से निकला वो पुराने वुडन की टैग। उस पर लिखा हुआ है 17। डॉक्टर ने बोला, कीज हमने नहीं रखी, नर्स ने नहीं रखी, किसी ने नहीं रखी। राघव ने धीरे से की को पलट कर देखा, पीछे एक लाइन लिखी थी, सी यू अगेन। उसके बाद से राघव जैसे, मान लीजिए उसका जिंदगी ही बदल गया। और उसके अंदर ये, जिनको हम अपने दोनों फिजिकल आई से नहीं देख सकते, उस चीज़ को, उस डायमेंशन को जानने का चाहत जो है वो और बढ़ गया। और उस दिन से वो अपने पूरा लाइफस्टाइल को ही बदल चुका था। ऐसे ही कुछ कुछ घटनाएं हमारे जीवन को बदल देते हैं पूरी तरह से। तो ऐसे ही आपके जीवन में अगर कुछ घटना है या कहानी है, मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए और वॉइस नोट से अपनी कहानी आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि वो सुन के दूसरों को भी कुछ जानकारी हासिल हो, कुछ सीख मिले। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।